कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे 9th स्टैंडर्ड का चैप्टर 2 इज़ मैटर अराउंड अस इज़ प्योर। मतलब हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो प्योर है। सो बिफोर वी स्टडिंग दी मैटर, फर्स्ट वी स्टडी दी मिक्सचर, है ना। हम मिक्सचर किसे बोलते हैं? मिक्सचर are constituted by more than one kind of pure form of matter. It is a one kind of pure form of matter. ठीक है, मैटर का प्योर फॉर्म, इसे हम बोलेंगे मिक्सचर। ठीक है, अब मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स क्राइटेरिया द मिक्सचर आर ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, मिक्सचर दो अलग टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड इज हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर, होमो मीन्स सेम, homo means same. The homogeneous mixture, it indicates that homogeneous mixture can have a variable compositions. Its compositions are variable, but it is dissolved in fixed quantity. Okay, homogeneous mixture. And in case of heterogeneous mixture, hetero means different. ठीक है, तो in case of heterogeneous mixture, it is made up of non-uniform compositions. non-uniform compositions मतलब कि जो compositions है वो uniform नहीं है. homogeneous mixture is made up of more than 2, 3, 4 components. Now these mixtures homogeneous can be separated by the process of filtration. फिल्ट्रेशन से आप उसको सेपरेट कर सकते हैं, फिल्ट्रेट अलग मिल जाएगा आपको, और जो भी उसमें मिसिबल है या फिर इमिसिबल है वो उसमें से आपको अलग मिल जाएगा. नाउ व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन? सो सॉल्यूशन इज अ व्हाट इज मीन बाय सॉल्यूशन? So solution is a homogeneous mixture of two or more substances. It is a homogeneous mixture. Homogeneous mixture of two or more substances. अब homo means same, है ना, same mixture आपको मिलेगा. A solution has a solvent and a solute as its component. Solution के अंदर solute है और solvent है as its component. देखिए, a solution has solvent and solute. Okay, what is meant by solvent? Solvent is a substance in which solute get dissolved. Solvent ऐसा substance है जिसके अंदर solute dissolve हो जाता है. ठीक है, and what is meant by solute? Solute is a substance which dissolve in solvent. ठीक है, वो सोल्यूट ऐसा सब्सटेंस है जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो रहा है टू प्रिपेयर अ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन. देखिए, द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट. जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है, अ कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में डिजॉल्व होने वाला है, इट इज कॉल्ड सोल्यूट. ठीक है, तो जो हम मिक्सचर देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ शुगर, पानी में डिज़ोल्व करना, तो इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. फिर हम सॉल्ट और वाटर का कॉम्बिनेशन बनाते हैं, इट इज़ ऑल्सो अ मिक्सचर. अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है? सॉल्यूशन एज अ होमोजीनियस मिक्सचर. फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर. द पार्टिकल ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर. Nanometer means it has a power of 10⁻⁹ meter in diameter, so they cannot be seen by naked eye. That's why it cannot be seen by naked eye. You have to watch it under microscope. Because of very small particle size, they do not scatter a beam of light passing through the solution, so the path of the light is not visible in a solution. इसलिए लाइट का जो पाथ है वो इसके अंदर विजिबल नहीं हो रहा है. ओके, क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज इट नॉट पास स्कैटर द बीम ऑफ लाइट.
The solutes particles cannot be separated from the mixture by the process of filtration. ठीक है, प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन से सेपरेट नहीं। फिल्ट्रेशन क्या करेगी, इम्प्योरिटीज फिल्टर पेपर में रख देगी और नीचे आपको फिल्ट्रेट दे देगी। सो इट इज़ ओनली फॉर द इमिसिबल सब्सटेंसेस, कि जो इमिसिबल है वो फिल्टर पेपर में ऊपर आ जाएगा और नीचे अपन को फिल्ट्रेट मिल जाएगा। बट होमोजीनियस मिक्सचर इज़ नॉट बी filtrated by the process of filtration. The solid particles do not settle down when left undisturbed. That is, a solution is a stable. Solution stable है क्योंकि वो उसके अंदर मिक्स हो गया है ना प्रॉपरली। अगर हमको कहा कि वाटर और जो हमने शुगर का सॉल्यूशन बनाया है इसमें से शुगर अलग कर दे और वाटर अलग कर दे, तो ये इतनी इजीली नहीं हो सकता है कि फिल्ट्रेशन करा और वो सेपरेट हो गया, नहीं होगा वो। ठीक है, now concentration of a solution. How is it possible to concentrate the solution? देखो, सॉल्यूशन को अगर कॉन्सेंट्रेट बनाना है तो हमको उसमें जो सोल्यूट है और जो सॉल्वेंट है, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसमें सॉल्वेंट में सोल्यूट ज़्यादा हो जाएगा, दैट्स वाई वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। So how is it possible? Depending upon the amount of solute present in a solution, it can be called a dilute, concentrated or saturated solution. अगर हम कितना सोल्यूट डिज़ोल्व कर रहे हैं इसके ऊपर से उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड मतलब कि जितना हमने ज़्यादा उसके अंदर सोल्यूट डिज़ोल्व किया है। ओके, नाउ there are the various ways to express the concentration of a solution. concentration of a solution express करने के लिए बहुत सारे ways है। first is the mass by mass percentage of a solution. so ये कैसे करेंगे हम, mass of solute upon mass of solution multiplied by 100, because here we go for the percentage of a solution. percentage निकालना है तो you have to multiply it by 100. मास ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट हमने उसमें डिज़ोल्व किया है, डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सोल्यूशन, कि प्रॉपर सोल्यूशन का मास क्या है, एंड मल्टीप्लाइड बाय 100. नाउ सेकेंड वे इज मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. मास ऑफ सोल्यूट, कितना सोल्यूट डिज़ोल्व किया है, क्योंकि वो उसके अंदर डिज़ोल्व हो गया है, दैट्स वाई यू हैव टू डिवाइड इट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. कितना ml सोल्यूशन बना है आपका, वेदर इट इज़ 50 ml, 100 ml और 125 ml, वॉट एवर इट मे बी. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 100. अगेन हियर परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन. एंड थर्ड इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन. इफ you go for the liquid solution then go volume of solute. liquid volume क्या है solute का, again divided by volume of solution multiplied by 100. so in this way you can go and study the concentration of a solution. how you can go, you can calculate the concentration of a solution. now what is mean by suspension? what is mean by suspension? नॉन होमोजीनियस सिस्टम, जिसके नॉन होमोजीनियस मतलब कि इट इज़ फॉर द हेट्रोजीनियस सब्सटेंस. अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solute particles do not dissolve but remain suspended throughout the bulk of the medium. मतलब जो ये सस्पेंशन है ये किसके लिए बना है, इट इज़ ओनली फॉर द हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ठीक है, अ सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. हेट्रोजीनियस मतलब कि जो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुआ है, इन विच द सोल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिज़ोल्व, मतलब कि वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुए, बट रिमेन सस्पेंडेड, लेकिन वो उसी के अंदर है, थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम. जितने भी अमाउंट बल्क है, जितना भी मीडियम है उसके अंदर वो घूम रहे हैं. सो इट इज़ कॉल्ड अ सस्पेंशन. Now what is the standard properties for suspension? Suspension is a heterogeneous mixture. I already told that the first main property is the suspension is as a heterogeneous mixture.
Now the particles of a suspension can be seen by the naked eye. वो particle अपन को उस solute में दिखेंगे with naked eye. Here we don't need a microscope. ठीक है. The particles of a suspension scatter a beam of light passing through it and makes its path visible. Okay, here beam of light is easily scattered, that's why we watch make its path visible. हमें उसका रास्ता visible दिखेगा. The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed. अगर हम उसे अनडिस्टर्ब करके टेस्ट ट्यूब को ऐसे ही रखेंगे तो जो सोलिड पार्टिकल है वो एट द बॉटम हमें सेटल डाउन दिखेंगे वेयर इट इज इन सस्पेंशन. ओके, नाउ what is mean by colloidal solution? What is mean by colloidal suspension? Now the particles of a colloid are uniformly spread. ठीक, जो पार्टिकल्स है कोलाइड होने वाले वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन एंड जो सॉल्यूशन मिलेगा इससे उसे हम बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन. नो because of the small size of colloidal particles we cannot see them with naked eye. हम इसे नेकेड आई से नहीं देख सकते क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल्स हमें विजिबल नहीं होते हैं. सो दिस पार्टिकल्स कैन इजीली स्कैटर्ड अ बीम ऑफ विजिबल लाइट. दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडाल इफेक्ट. इसे क्या बोलेंगे? टिंडॉल इफेक्ट बोलेंगे. क्या होता है टिंडॉल इफेक्ट? नाउ लेट्स सी द टिंडॉल इफेक्ट. Tyndall effect can be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. ये देखिए ये टॉर्च है. ये टॉर्च ये इस पार्टिकल्स में से लाइट को स्कैटर कर रही है. ओके, द पाथ ऑफ लाइट बिकम विजिबल. तो ये हमें लाइट विजिबल दिख रहा है इसका रास्ता. So it is called a Tyndall effect. क्या Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light enters a room. ये रूम में से एंटर हुआ है through a small hole. एक होल में से. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. So it is nothing but the Tyndall effect. Now Tyndall effect can be observed when देखिए Tyndall effect can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In the forest, mist contain tiny droplets of water which act as a particle of colloid dispersed in air. Here you observe the Tyndall effect. Now what is properties of a colloid? A colloid is a heterogeneous mixture. Again it is a heterogeneous mixture. The size of particles of a colloid is too small to be individually seen by naked eyes. Okay, colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible. ठीक है, वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट करता है और उसका पाथ को विजिबल करता है. They do not settle down when left undisturbed. That is a colloid is quite stable. मतलब वो सेटल डाउन नहीं हो रहा है चाहे आप उसको अनडिस्टर्ब भी रखो. Now the next, they cannot be separated from the mixture by the process of filtration. फिल्ट्रेशन से वो सेपरेट नहीं होंगे. सो उसके लिए उनको एक स्पेशल टेक्निक की ज़रूरत है. द टेक्निक which is used for the separation of colloidal solution is called a centrifugation.
by using this technique, by using the centrifugation technique, we have to separate the colloidal particles. Now how you can separate the components of a mixture? Components of a mixture आप कैसे separate करोगे? Now there are the different process. First we have go for the heterogeneous mixture. It can be separated with respective constituents by simple physical method. Okay, how is it possible? First method is the evaporation. Now evaporation, we already know that evaporation, so the name indicates that there is need of heat. You have to boil the solution from, or you have to boil the mixture until the components get separated. Now first we can separate the colored components dye from blue black ink. Now fill the beaker with water. You have to watch it till the components get evaporated. Now the result is that separate the volatile components, that is solvent, from its non-volatile solute by the method of evaporation. Now how you can separate cream from milk? Now say me, how you can separate cream from the milk? Now we already know that milk contains the different amount of fats. Now sometimes the solid particles in a liquid are very small and pass through the filter paper. For such particles, filtration technique cannot be used for separation. Such mixture can be separated by the process of centrifugation. Now the principle is that denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spume rapidly. Okay, when the solution is spume rapidly, so at that time the denser particles are forced to the bottom and the lighter particles stay at the top when spun rapidly. Okay, now आपको पता है जब लैब में ब्लड सैंपल्स कलेक्ट करके लेकर जाते हैं और अपनी बॉडी की अलग अलग टेस्ट करते हैं कि एचबी निकालते हैं, एमआरबीपी करते हैं, मलेरिया की टेस्ट करते हैं, टाइफाइड की टेस्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, अपने ब्लड से ब्लड कलेक्ट किया, फिर वो ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं और फिर जो प्लाज्मा मिलता है उससे वो टेस्ट करते हैं. सो फिर वो प्लाज्मा में अपने को एंटीबॉडी मिलती है, जो भी मिलता है उससे वो टेस्ट करते हैं. सो सेंट्रीफ्यूगेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर सेपरेशन. नाउ हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड? ये तो बहुत आसान है. टू इमिसिबल लिक्विड मतलब कि जो एक दूसरे में मिसिबल नहीं है, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये देखिए सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड. ठीक है, इस तरह से एक कंटेनर होता है जिसके अंदर नीचे स्टॉप कॉर्क लगी है, ये वाटर है, केरोसिन है, ये सेपरेटिंग फनल लगा दी. अब देखिए वाटर और केरोसिन दोनों एक दूसरे में इमिसिबल है. ठीक है, तो वाटर अलग हो जाएगा और केरोसिन अलग हो जाएगा. So it is the process of separating the two immiscible liquids. और ये सेपरेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेंसिटीज. डेंसिटी के ऊपर सेपरेशन होगा टू इमिसिबल लिक्विड्स. नाउ हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर? सॉल्ट और कैम्फर के मिक्सचर को हम कैसे सेपरेट करेंगे? जैसे कि हमें सबको पता है कैम्फर क्या है. कैम्फर जल्दी हीट हो जाता है. ओके, कैम्फर मतलब कपूर. कपूर को जल्दी से हीट हो जाता है. तो इस चीज़ को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ये देखिए यहाँ पर
ये पेट्री डिश है, पेट्री डिश के अंदर है मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट, ठीक है, ये लिया है। और ये ऊपर से इन्होंने फ़नल लगा दी है। फ़नल क्यों लगाई? कि वेपर ऑफ कैम्फर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा। और एक कॉटन प्लग लगा दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये कैम्फर सॉलिड रखा है, तो कैम्फर जो है ये दोनों का मिक्सचर है, कैम्फर और सॉल्ट का। अब जो है कैम्फर वेपर के फॉर्म में यहाँ पर सेपरेट हो जाएगा। Now, how can we separate now is the dye is black ink a single color? कैसे सेपरेट करेंगे? पता है जब हम कॉलेज लेवल पे पढ़ते थे तब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी करते थे। पेपर क्रोमेटोग्राफी इज़ अ क्रोमेटोग्राफी, क्रोमो मीन्स कलर, सेपरेशन ऑफ अ कलर पिगमेंट। पेपर इसलिए बोलते कि उस पेपर के ऊपर हम एक सॉल्यूशन डालते थे जो हमें इसमें कौन से मिक्सचर है वो पता चल जाता था ऑन द बेसिस ऑफ कलर पिगमेंट। तो हम क्या करते थे? सेपरेशन ऑफ अ डाइस, ठीक है। ये पेपर लिया, पेपर क्रोमेटोग्राफी का पेपर लिया, इसके ऊपर एक लाइन डाल के इस स्पॉट के ऊपर हमने, ठीक है, पेंसिल से लाइन ड्रॉ करी और उस स्पॉट ऑफ इंक डाल दिया, ठीक है, और ये रख दिया। फिर हम क्या करते थे? उस पेपर को हम वाटर में डिप करते थे, ठीक है। डिप कहाँ तक करते थे? स्पॉट ऑफ इंक तक, जिस इंक के इसको वो करना है। अब इसे मीडियम मिल गया ट्रैवल करने के लिए, वाटर, तो इंक की, वाटर की हेल्प से ये इंक ऊपर तक ट्रैवल करती थी, ठीक है। और फिर हमें, जब हम इसको थोड़ा सा ड्राई करते थे तो हमें क्लियर स्पॉट्स मिलते थे। वो स्पॉट के ऊपर से हम पहचानते थे कि ये कौन सी डाई है। और ये सेपरेशन ऑफ डाइज इन ब्लैक इंक यूजिंग क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, ठीक है। अब इसका एप्लीकेशंस क्या है? टू सेपरेट कलर इन अ डाई, डाई के अंदर कौन सा कलर है ये सेपरेट हो जाएगा। पिगमेंट फ्रॉम नेचुरल कलर्स, कि कौन से पिगमेंट से नेचुरल कलर के। एंड ड्रग्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड के अंदर कौन सा ड्रग है, ये हम करते थे। हमने हमारी कॉलेज लेवल पे भी ये टेक्निक लाइव परफॉर्म करी है। हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स? टू इमिसिबल लिक्विड मतलब कि वो एक दूसरे के अंदर इमिसिबल है। देखिए यहाँ पर ये फ्लास्क है, ओके, ये फ्लास्क है, फ्लास्क के अंदर डिस्टिलेशन फ्लास्क है, इसके अंदर मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर, ठीक है, ये एसीटोन एंड वाटर का मिक्सचर है। अब यहाँ से इसे हीट दे रहे हैं, ठीक है। अब ये वाटर आउटलेट है और वाटर कंडेंसर भी लगा हुआ है, कोल्ड वाटर इन एसीटोन। अब यहाँ से कोल्ड वाटर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या कलेक्ट हो रहा है? एसीटोन। हीट देने के बाद इट इज़ द मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर। अब एसीटोन और वाटर को हीट देंगे तो क्या होगा? यहाँ पर तो एसीटोन कलेक्ट हो जाएगा और वाटर जो है वो वाटर कंडेंसर में एज अ वेपर के फॉर्म में रिमेन रहेगा। इस मेथड को हम डिस्टिलेशन भी बोलते हैं। इट इज़ कॉल्ड द डिस्टिलेशन। Now, this method is also called the distillation. It is used for the separation of components of a mixture containing two miscible liquids that boil without decomposition and have sufficient difference in their boiling points. Only on the basis of difference in their boiling point, the miscible substance gets separated. ये देखिए, ये पूरी डिस्टिलेशन की प्रोसेस है, ठीक है। हम डिस्टिल वाटर बनाते हैं। डिस्टिल वाटर इज़ अगेन
डिस्टिलेशन प्रोसेस से डिस्टिल वाटर बनाते हैं। वाटर को बहुत बॉईल करते हैं और फिर उसके बाद जो उसकी इम्प्योरिटीज़ है वो सब डिज़ोल्व होने के बाद, डाइल्यूट होने के बाद जो वेपर वाटर है उसको कलेक्ट करते हैं। सो दिस वेपर वाटर इज़ कॉल्ड अ डिस्टिल वाटर, उसे बोलेंगे डिस्टिल वाटर, जो कि एकदम प्योर वाटर होता है। जो हमारी दवाइयाँ बनती है या फिर लैब में जो भी काम होता है मेडिकल लैब में, वो लोग हमेशा से डिस्टिल वाटर ही यूज़ करते हैं। नाउ इट इज़ द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर। एयर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से एयर आई है, एयर आती है, एयर अंडर प्रेशर, फिर हॉट एयर गई है। हॉट एयर कहाँ से गई है, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर, फिर वो कोल्ड कंप्रेस एयर, यहाँ से वो वाटर जो यहाँ से एयर हॉट होके गई इस चेम्बर में जाके वो कोल्ड हुई है, कोल्ड कंप्रेस एयर जाकर सेपरेट हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड एज अ ड्राई आइस यहाँ पर बाहर आ गया, और जो कोल्ड वाटर है वो यहाँ पर लिक्विड एयर के फॉर्म में इधर गया। फिर नाइट्रोजन आउट हो गया, आर्गन आउट हो गया, मतलब कि ये बाहर निकल गए, और यहाँ पर लास्टली हमें क्या मिला, लिक्विड ऑक्सीजन मिला है। इस तरह से एयर के कंपोनेंट्स सेपरेट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, कभी उनको हीट देना पड़ता है, कभी उनको ठंडा करना पड़ता है। हर एक कंपोनेंट का टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद हमें कंपोनेंट्स सेपरेट फॉर्म में मिल जाते हैं। ओके, प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट दैट वी गेट फ्रॉम सी वाटर एंड सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल्स ऑफ अलम फ्रॉम इम्प्योर सैम्पल्स, ये सब हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पर। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर, कहाँ हमें सेपरेट करना है। नाउ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, देखिए कोई भी प्रोसेस हो रही है तो हमें क्या है, वहाँ पर फिजिकल और केमिकल चेंजेस होने ही होने हैं। फिजिकल चेंजेस मतलब बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो रहा है, उनका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पीएच चेंज हो रहा है, हार्डनेस है, रिजिडिटी है, फ्लूइडिटी है, डेंसिटी चेंज हो रही है। तो दीज ऑल आर इन अ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल चेंजेस कैसे हो रहे हैं, क्या हम उसमें कोई केमिकल ऐड कर रहे हैं क्या, जैसे सॉलिड CO2 बनाने में, या फिर हमको उसमें वाटर वेपर को कलेक्ट करने के लिए किसी केमिकल की ज़रूरत है क्या। तो ये सब चेंजेस होते हैं फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एयर और प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। नो, व्हाट इज़ द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस के टाइप क्या है। फर्स्ट इज द एलिमेंट्स, या तो एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। नाउ एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, जिसके आपको व्हाट इज़ मेटल, व्हाट इज़ नॉन मेटल, मेटालॉइड्स क्या है, ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। नाउ मेटल्स यूजुअली हैव, उनके अंदर मेटल्स में प्रॉपर्टीज़ होती है वो नॉन मेटल की अलग होती है। यही प्रॉपर्टीज़ है जो मेटल को नॉन मेटल से अलग करते हैं। जैसे कि वो लस्टर है, मतलब कि वो शाइन करते हैं। मेटल्स वो सिल्वर ग्रे या गोल्डन येलो कलर के होते हैं। कंडक्ट द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब कि उनको आप हैमर से थिन शीट बना सकते हैं। डक्टाइल वो ड्रॉन इन अ वायर फॉर्म, और वो मैलिएबल भी होते हैं जिनको आप हैमर से बना के थिन शीट बना सकते हैं। दे आर सोनरस, मतलब कि वो सोनरस साउंड भी बनाते हैं। ओके, नॉन मेटल जो होते हैं वो अलग अलग कलर्स में होते हैं। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर नॉट लस्ट्रस, सोनरस एंड मैलिएबल, ठीक है। और कंपाउंड क्या होते हैं, ये सब हो गए तो एलिमेंट्स के। एलिमेंट्स आर मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। Compound is a substance composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. Compound is a substance composed, it is a composed of two or more elements chemically combined with one another in a fixed proportion. एक दूसरे से फिक्स प्रोपोर्शन में वो
फिक्स होते हैं। आई होप आपको मिक्सचर एंड कंपाउंड्स अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। ओके, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी लिंक शेयर करूँगी मेटल नॉन मेटल की। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहे, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर ज़रूर करिए। थैंक